हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम लोग 3 अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें मैंडेटरी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम तब खोलते हैं जब हमें क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करे कि कैपिटल फिक्स्ड है पार्टनर की, तो ऐसी सिचुएशन में आपको करंट अकाउंट को ओपन करना होगा और साथ साथ में कैपिटल अकाउंट भी ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इन तीनों अकाउंट को खोलना होगा। इन तीनों अकाउंट का फॉर्मेट आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मिला होगा, जहां पर आप पॉज कर उस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग के साथ जिसमें ये तीनों अकाउंट को अलग अलग कैटेगरीशन में खोला जा रहा हो। So student, this is the question which is available on your screen now. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 and their fixed capital stood on 31st March 2012 was 1,80,000 respectively. According to the partnership deed, partners are allowed interest on capital at the rate 10%, whereas B was allowed a salary of 1,000 per month. Both the partners withdrew 10,000, 8,000 respectively, and the profit before all above adjustments, मतलब ये जो 2,40,000 का प्रॉफिट आपको शो कर रहा है, ये बिना कोई ऊपर एडजस्टमेंट किए, मतलब ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, ना ड्राइंग्स को लेकर कोई ट्रीटमेंट हुआ है, ना सैलरी को लेकर, वो 2,40,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज 2,000 and 1,000 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया गया है, तो हमें कैलकुलेशन फर्दर कोई नहीं करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए। ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपरली डिक्टेट किया जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफाई किया है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स खोलने के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैपिटल फिक्स है, इस सवाल में आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो हमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों खोलने होंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे। फॉर्मेट मैंने आपको वीडियो से पहले दिया हुआ है, उसकी मदद से आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलेंगे। सो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है। उसमें हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है एज फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012। डेट आपके क्वेश्चन में मेंशन होगी, वो आप डालेंगे। कभी कभार किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती है, तो वहां पे डैश डैश डैश, मतलब एज फॉर द ईयर एंडेड, एंड यू हैव टू पुट द डैश। सो पर्टिकुलर अमाउंट वी हैव मेक द फॉर्मेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप अपने क्वेश्चन में ध्यान दे पा रहे होंगे, ए और बी की कैपिटल दी हुई है 1,80,000, उसका 10% का रेट दिया था, तो मैंने वो निकाल दिया है। ब्रैकेट में मैंने आपको कंप्यूटेशन दिखाया हुआ है, ये आपको अपने क्वेश्चन में नहीं करके वहां दिखाना है, आपको सिंपली वो 10,000 और 8,000 वहां पर पोस्ट कर देना है। ये आपकी जो ब्रैकेट में मैंने दिखा रखा है कैलकुलेशन, ये आपका रफ वर्क होता है। देन बी की सैलरी अवेलेबल की गई थी, तो बी की सैलरी मैंने अवेलेबल कर दिया आपको। 1,000 पर मंथ थी, तो इन अ ईयर वी गेट 12 मंथ्स, तो 1,000 इंटू 12 इट्स 12,000। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड गिवन था हमें, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वहां से पेस्ट कर दिया है। दैट इज ए 2,000 एंड बी 1,000 एंड टोटल 3,000 आउटसाइड कॉलम ऑफ द अमाउंट। नाउ इफ यू टोटल द क्रेडिट साइड एंड इफ यू टोटल द डेबिट साइड, यू विल सी दैट क्रेडिट साइड इज इंक्रीजिंग एंड द डेबिट साइड इज डिक्रीजिंग। मतलब आपने क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल किया, और यहां पे आपने पाया कि क्रेडिट साइड आपका बड़ा है और डेबिट साइड आपका छोटा है, तो हमने उन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, मतलब क्रेडिट साइड को हमने डेबिट साइड से माइनस किया है। तो जो बैलेंसिंग फिगर वैल्यू थी वो थी मेरी 2,13,000, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहां पे लिखा हुआ है। उसको अवेलेबल किए गए क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1। आप क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो वहां पर लिखा है 2:1 दिया हुआ था, तो मैंने ए को बाहर एप्रो के बाहर देखिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया है अपना। ए इक्वल्स टू 2,13,000 इंटू 2/3 एंड बी इक्वल्स टू 2,13,000 इंटू 1/3, और कंप्यूट किया तो हमें वहां पर जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1,42,000 और 71,000।
जो टू नेट प्रॉफिट करके हमने ए और बी में अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दी है, और बाहर 2,13,000 और बोथ साइड में हमने टोटल इक्वल कर दिया 2,43,000, 2,43,000। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हुआ। अब जैसा कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया था कि कैपिटल फिक्स है, तो अब हम इसके बाद करंट अकाउंट को ओपन करेंगे। सो स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जैसा कि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया था कि कैपिटल फिक्स है, तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट को खोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा कि हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए गए थे, तो हमने करंट अकाउंट के बैलेंसेस पोस्ट नहीं किए हैं। सबसे पहले मैंने एंट्री पोस्ट की है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रो में ऑलरेडी कैलकुलेटेड लिखा हुआ है, वहां से देखकर आप यहां लिख सकते हैं। देन प्रॉफिट विच वी हैव कंप्यूटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको देख के मैंने कॉपी किया है, और सैलरी सिर्फ बी को मिली थी, इसलिए बी के अकाउंट में ही 12,000 पोस्ट किए गए हैं। ड्राइंग्स ये आपको क्वेश्चन में अवेलेबल है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पे ड्राइंग्स मिलेंगे 10,000 और 8,000, एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज वेल एज इन द एप्रो में भी आपने पोस्ट किया था इसको प्रॉफिट निकालने के लिए, तो यहां पर भी 2,000 और 1,000। नाउ टू बैलेंस सीडी, ये हमारी एक बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करते हैं। मतलब कहने का है हमारा क्रेडिट साइड जोड़कर और डेबिट साइड जोड़कर आपस में माइनस करेंगे। जैसे कि आप अकाउंट के बाहर देखिए कैलकुलेशन दिखाई जा रही है 152 लाख माइनस 12,000, मतलब जब हमने ए को टोटल किया है इधर से क्रेडिट साइड को तो 152 आया, और जब इधर टोटल किया डेबिट साइड पे तो मेरा 12,000 आया, जिनको मैंने आपस में माइनस करके 1,40,000 निकाल दिया। सेम एज इन द बी को भी ऐसे ही किया गया है, क्रेडिट साइड को टोटल किया गया है, टोटल गेन किया 91,000 रुपीज से, और फिर उसके बाद उसको डेबिट साइड का टोटल करके 9,000 आया था, उससे माइनस किया 82,000, आप वहां पर स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं कैलकुलेट किया गया है। तो इस तरीके से हमने बैलेंसिंग फिगर यानी टू बैलेंस सीडी के नाम से करंट अकाउंट में पाली, और करंट अकाउंट को दोनों साइड टोटल इक्वल कर देंगे विद द ग्रेटर टोटल्स। तो इस तरीके से हमारा करंट अकाउंट क्लोज हुआ। आफ्टर दैट कैपिटल अकाउंट, वो भी आपको दिख रहा है इस वक्त। कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं जानी है क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हम करंट अकाउंट में कर चुके थे, तो यहां पर हम सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस को पोस्ट करेंगे। बाय बैलेंस बीडी 1,80,000 एज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, एंड देन सेम टू बैलेंस सीडी इक्वलाइजेशन करने के लिए 1,80,000 एंड वी हैव डबल अंडरलाइंड इट, इट मींस दैट अकाउंट हैज बीन टोटली क्लोज। सो स्टूडेंट, आपने देखा, अगर आप फॉर्मेट की मदद से, जो मेरा वीडियो से पहले आपको फॉर्मेट अवेलेबल किया है, अगर आप उसकी मदद से क्वेश्चन को लगाते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्वेश्चन को थॉरली पढ़ें और फॉर्मेट के मुताबिक एंट्री पोस्ट करें। इससे होगा ये कि आप कोई भी एंट्री करना नहीं भूलेंगे और सारी एंट्रीज को ऑर्डर में करेंगे। सीक्वल ऑर्डर की कोई बात नहीं है, आप जैसे हमने सैलरी लिखी है, आप बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लिख दें या बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अगर उसे क्रेडिट में जाना है तो वो क्रेडिट में ही पोस्ट हो, और जिसको डेबिट में जाना है वो डेबिट में ही पोस्ट हो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल रहेगा।